किशोरियों की सेहत के इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे प्यूबर्टी के दौरान होने वाले एक लड़की के शरीर में बदलाव और उन्हें संभालने का तरीका, वो सब जो आपको मासिक धर्म के बारे में जानना चाहिए। प्यूबर्टी में हार्मोन्स की भूमिका, किशोरियों की न्यूट्रिशन संबंधित आवश्यकताएं, किशोरियों में सेहत संबंधित समस्याएं और उनको मैनेज करने के तरीके। बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जीवन का वो समय जब शारीरिक बदलाव लड़की को प्रजनन के लिए परिपक्व बनाते हैं, किशोरावस्था या एडोलेसेंस कहलाता है। लड़कियों में किशोरावस्था की शुरुआत लड़कों से 1 या 2 साल पहले हो जाती है। किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर बहुत सारे बदलावों से गुजरता है। ये बदलाव प्यूबर्टी की शुरुआत का संकेत देते हैं। प्यूबर्टी की परिभाषा है उम्र का वो पड़ाव जब एक लड़की का शरीर परिपक्व होता है और प्रजनन यानी मां बनने के लिए सक्षम बनता है। प्यूबर्टी का अर्थ यह नहीं है कि लड़की मां बनने के लिए तैयार है। प्यूबर्टी का अर्थ है वो समय जब लड़की का शरीर बढ़ता है और उसमें मां बनने की क्षमता विकसित होती है। ज्यादातर लड़कियों में प्यूबर्टी 8 या 9 साल में शुरू हो सकती है और अक्सर 16 साल तक चलती है। कुछ लड़कियों में इसकी शुरुआत थोड़ा जल्दी हो सकती है और कुछ में थोड़ी देर से, क्योंकि ये समय 13 से 19 साल के बीच का समय है। किशोरियों को टीनएजर्स भी कहा जाता है। जब एक लड़की प्रजनन के लिए परिपक्व हो जाती है तो प्यूबर्टी का समय खत्म हो जाता है। प्यूबर्टी बहुत सारे बदलावों के साथ आती है। आइए उन बदलावों पर एक एक करके नजर डालते हैं। प्यूबर्टी के समय शारीरिक बदलाव, लंबाई का बढ़ना। प्यूबर्टी के दौरान होने वाला सबसे अहम बदलाव है लंबाई का अचानक बढ़ना। 12 साल की उम्र तक हमारा सिर लगभग बढ़ना बंद हो जाता है। बाकी बचा हुआ शरीर प्यूबर्टी के दौरान अचानक तेजी से बढ़ता है। इस समय हाथों और पैरों की हड्डियां लंबी होती हैं और लड़की की लंबाई बढ़ने में मदद करती हैं। शरीर के सभी अंग एक ही दर से नहीं बढ़ते हैं। कई बार लड़कियों के हाथ और पैर बड़े और शरीर के अनुपात से बाहर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जल्दी ही शरीर के बाकी भाग बढ़ने लगते हैं और शरीर सही अनुपात में दिखाई देने लगता है। शुरुआत में लड़कियां लड़कों से ज्यादा जल्दी बढ़ती हैं, लेकिन लड़के ज्यादा देर तक बढ़ते हैं। लड़कियों में माहवारी शुरू होने से 1 से 2 साल पहले लंबाई बढ़ने की दर अपने चरम पर होती है। एक बार जब लड़कियों को माहवारी शुरू हो जाती है तो उसके बाद उनकी लंबाई अक्सर 1 से 2 इंच और बढ़ती है। लड़कियां 14-15 साल की उम्र तक आते आते अपनी फाइनल लंबाई तक पहुंच जाती हैं। लड़की के पहले पीरियड के आधार पर यह उम्र कम या ज्यादा हो सकती है। अक्सर यह माना जाता है कि एक व्यक्ति की लंबाई उसके आनुवांशिक घटकों पर निर्भर करती है, किंतु शोधों ने यह दिखा दिया है कि एक व्यक्ति की फाइनल लंबाई के लिए उसके आनुवांशिक घटक केवल 60% से 80% तक ही जिम्मेदार होते हैं। बाकी के 20% से 40% के लिए पोषण, व्यायाम, नींद, रोग प्रतिरोधक क्षमता आदि घटक जिम्मेदार होते हैं। यह चार्ट लड़कियों की उम्र के साथ बढ़ने वाली लंबाई की औसत दर को दर्शाता है। हम किसी भी लड़की की फाइनल लंबाई का अंदाजा इस फॉर्मूला से लगा सकते हैं। यदि एक लड़की की उम्र 10 साल है और उसकी वर्तमान लंबाई 130 सेंटीमीटर है, तो उसकी फाइनल लंबाई 154.7 सेंटीमीटर होने की संभावना है। शरीर के आकार में बदलाव। प्यूबर्टी के दौरान एक लड़की का शरीर कोमल बन जाता है और जांघों व नितंबों के आसपास गोलाकार होता जाता है। उसकी कमर पतली होती जाती है और उसके हाथों के ऊपरी भाग और पीठ पर ज्यादा फैट जमा होने लगता है। वजन में बढ़त।
प्यूबर्टी के दौरान जैसे जैसे लड़कियों की लंबाई बढ़ने लगती है, उनका वजन भी बढ़ने लगता है। प्यूबर्टी के दौरान एक स्वस्थ शरीर की तरह बढ़ने का मतलब है लड़कियों की मसल्स और बॉडी फैट में बढ़ोतरी होनी चाहिए। फैट इसलिए जरूरी है ताकि उनका दिमाग सोच सके, उनके आंतरिक अंग ठीक से काम कर सके, उनके बाल बढ़ें, उनकी आंखें देखें और उनमें प्यूबर्टी के दौरान विकसित होने की शक्ति हो। स्तनों का विकास। स्तनों का विकास लड़कियों में प्यूबर्टी का आरंभिक संकेत है। कुछ लड़कियों में यह 9 साल की उम्र से पहले और कुछ में यह देर से हो सकता है। हर लड़की का शरीर अलग होता है और उसके स्तन के विकास का समय उसके शरीर के हिसाब से बिल्कुल सही होता है। एक स्तन का विकास दूसरे स्तन से पहले होना आम बात है। समय के साथ दोनों समान आकार ले सकते हैं, लेकिन वयस्क महिलाओं के दोनों स्तनों के आकार में थोड़ा अंतर होना एक आम बात है। 50% महिलाओं में एक स्तन दूसरे स्तन से छोटा होता है। आमतौर पर बायां स्तन छोटा होता है और डॉक्टर्स भी नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक लड़की के स्तनों का आकार और उनका माप उसकी जीन्स पर निर्भर करते हैं, यानी जिस तरह के शरीर के आकार को उसने अपनी माँ या अपने पिता के परिवार की महिलाओं से विरासत में पाया है। स्तन बहुत संवेदनशील होते हैं। यदि उन्हें ठेस लगे तो यह बहुत दर्दनाक हो सकता है। मासिक धर्म शुरू होने से ठीक पहले बहुत सी लड़कियों के स्तनों में सूजन और कोमलता होती है। मासिक धर्म से पहले स्तन के टिश्यूज में द्रव्य एकत्रित हो जाता है, जिस कारण स्तन आमतौर से ज्यादा भारी महसूस होते हैं। स्तनों को सहारे की जरूरत होती है, खासकर दौड़ते वक्त, कूदते वक्त, डांस करते वक्त, बाहर खेलते वक्त या और कोई शारीरिक कार्य करते वक्त। यदि वे पीड़ा में होते हैं या नाजुक स्थिति में होते हैं तो भी उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अच्छी फिटिंग वाली ब्रा से स्तनों को आवश्यक सुरक्षा और सहारा मिल सकता है। किशोर लड़कियों को अपने स्तनों को रोजाना धोकर साफ रखना चाहिए। हर जगह बालों का उगना। लड़कियों की बगल में और प्यूबिक एरिया में बाल उगने लगते हैं। ये बाल अंततः और काले, घने और कई बार घुंघराले हो जाते हैं। लड़कियों के हाथों और पैरों पर भी बारीक बाल और कई बार स्तनों पर भी बाल उग जाते हैं। कई बार लड़कियों के होठों के ऊपर, पीठ पर और ठोड़ी पर भी बाल आ जाते हैं। यदि किसी लड़की के सिर पर हल्के बाल होते हैं तो उसके शरीर पर भी हल्के बाल होने की संभावना होती है। यदि उसके बाल घने होते हैं तो उसके पूरे शरीर पर भी घने बाल होने की संभावना होती है। बालों का पतला होना, मोटा होना, मुलायम होना या कड़ा होना उसकी जीन्स पर निर्भर करता है। कोई इन बालों को हटाना चाहता है या नहीं, यह उनकी व्यक्तिगत पसंद है। बालों को हमेशा के लिए हटाने या कुछ वक्त के लिए हटाने के लिए कई सारे तरीके उपलब्ध हैं। आप कोई भी तरीका अपनाएं, इस बात का ध्यान रखें कि उस तरीके से इन्फेक्शन, जलन या एलर्जी ना हो। पसीना। प्यूबर्टी के दौरान बाहों के नीचे, तलवों और पैरों के बीच में पसीने की ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। जब यह पसीना इन अंगों के बालों में मौजूद छोटे छोटे बैक्टीरिया के साथ मिलता है, तब इसमें दुर्गंध आने लगती है। शरीर से दुर्गंध आना प्यूबर्टी का एक सामान्य हिस्सा है। पसीना आना हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण कार्य है और उसके बिना हमारे शरीर में गर्मी बढ़ सकती है या हम बीमार हो सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर से टॉक्सिन्स का निष्कासन नहीं हो पाता है। शरीर की इस दुर्गंध को छुपाने के लिए बाहों के नीचे डिओड्रेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। डिओड्रेंट पसीना आने से तो नहीं रोक सकता है, लेकिन वह पसीने को बदबूदार होने से रोक सकता है। बाहों के नीचे की जगह को बालों से मुक्त रखने से भी पसीने की दुर्गंध को रोकने में मदद मिल सकती है, क्योंकि वहां बैक्टीरिया का जमाव नहीं होता है। मुहासे और ब्लैकहेड्स। प्यूबर्टी के दौरान लड़कियों को जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है मुहासे
और ब्लैकहेड्स। इस समय सेबेशियस ग्रंथियां यानी तेल की ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है और शरीर ज्यादा तेल बनाने लगता है। यह ज्यादा तेल अक्सर पसीने और गंदगी के साथ मिल जाता है और त्वचा के रोम छिद्रों को बंद कर देता है। ये बंद रोम छिद्र मुहासे और ब्लैकहेड्स को उत्पन्न करते हैं। मुहासे बड़े होने की प्रक्रिया का एक सामान्य भाग है। यह इतना सामान्य है कि 85% टीनेजर्स को अपनी किशोरावस्था में मुहासे होते हैं। किशोर उम्र की लड़कियों को रोजाना एक सौम्य फेस वॉश से अपने चेहरे को धोना चाहिए और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए ताकि मुहासे उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया को हटाया जा सके। मासिक धर्म या माहवारी। प्यूबर्टी के दौरान होने वाले सबसे बड़े बदलावों में से एक है मासिक धर्म का शुरू होना। एक लड़की को आमतौर पर माहवारी 9 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र के बीच शुरू होती है। पहले मासिक धर्म को रजोदर्शन कहा जाता है। एक बार मासिक धर्म शुरू होने के बाद महिलाओं को अगले 30 से 45 वर्षों तक माहवारी होती रहती है। मासिक धर्म के बंद होने को रजोनवृत्ति कहा जाता है। हम अगले अंक में माहवारी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। वजाइना से होने वाला स्राव। पहले मासिक धर्म से 6 महीने से साल भर पहले से लड़कियों को सफेद या पीला स्राव हो सकता है। वजाइना से होने वाला यह स्राव शरीर में हार्मोन्स की बढ़ी हुई गतिविधियों से उत्पन्न तरल पदार्थ और म्यूकस का संयोजन है और यह शरीर को बताता है कि मासिक धर्म शुरू होने वाला है। यह स्राव शरीर से अनचाहे बैक्टीरिया को धोकर निकालता है। इस स्राव की हल्की गंध होती है जो एक सामान्य घटना है। लड़कियों में यह स्राव वयस्क होने तक होता रहता है। जब एक महिला को मासिक धर्म होना बंद हो जाता है तब यह स्राव कम या बंद हो जाता है। वजाइना से होने वाला स्राव एक लड़की के शरीर के अंदर होने वाली गतिविधियों के बारे में काफी कुछ बता सकता है। हल्का पीला स्राव। मासिक धर्म से 1 साल पहले हल्का पीला स्राव देखा जा सकता है। यह स्राव इस बात का संकेत है कि शरीर मासिक धर्म के लिए तैयार हो रहा है। सफेद गाढ़ा स्राव। इस तरह के स्राव मासिक धर्म के शुरू और बंद होने दोनों समय सामान्य है। साफ और पानी जैसा स्राव। किसी भी दिन ऐसा स्राव देखना बहुत सामान्य है। ऐसा स्राव उस समय ज्यादा देखने को मिलता है जब आप ज्यादा सक्रिय हैं, जैसे कोई खेल खेलते समय या व्यायाम करते समय। गहरा पीला या हरा स्राव। इस स्राव का मतलब यह है कि वजाइना में कोई इन्फेक्शन है। इस स्राव के साथ साथ दर्द और खुजली भी हो सकती है। कृपया डॉक्टर को दिखाएं। भूरा स्राव। यह स्राव इस बात का संकेत है कि वजाइना खुद को साफ कर रही है और पुराने जमा हुए उस रक्त को बाहर निकाल रही है जो मासिक धर्म के दौरान साफ नहीं हो पाया है। रोजाना नहाना, साफ सूती अंडरवियर पहनना शरीर के अंतरंग हिस्सों का ध्यान रखने का सबसे अच्छा तरीका है। नमी, स्राव और पसीने को सोखने के लिए पैंटी लाइनर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। मस्तिष्क का विकास। जब तक बच्चे 6 साल के होते हैं तब तक उनका मस्तिष्क एक वयस्क मस्तिष्क के माप का 90% से 95% तक विकसित हो चुका होता है। ये प्रारंभिक वर्ष मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन एक वयस्क मस्तिष्क की तरह कार्य कर पाने के लिए मस्तिष्क को काफी रीमॉडलिंग की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था के दौरान मस्तिष्क की यह रीमॉडलिंग बहुत गहन होती है जो 20 वर्ष के मध्य तक चलती रहती है। किशोरावस्था टीनेज मस्तिष्क के अंदर वृद्धि और विकास का बहुत महत्वपूर्ण समय है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह होता है कि बच्चों के मस्तिष्क के सोचने और प्रोसेसिंग करने वाले हिस्सों, जिसे ग्रे मैटर कहा जाता है, के जो काम में नहीं आने वाले कनेक्शंस होते हैं उनकी छटाई हो जाती है। साथ ही साथ दूसरे कनेक्शंस मजबूत बनते हैं। यह मस्तिष्क का और भी दक्ष बनने का तरीका है जिससे वो बहुत सारे काम एक साथ करने में, समस्याओं को सुलझाने में और जटिल सूचनाओं की प्रोसेसिंग में निपुण बनता है।
इतना ही नहीं, यह जीवन पर्यंत नई दिलचस्पियों और टैलेंट को विकसित करने का अवसर देता है। वैसे तो हर लड़की के जीवन में प्यूबर्टी की शुरुआत अलग-अलग समय पर होती है। फिर भी आइए प्यूबर्टी के एक सामान्य स्केड्यूल पर नजर डालते हैं। 7 से 11 वर्ष तक शरीर हार्मोन्स बनाना शुरू करता है, जिससे पूरे शरीर को यह संकेत मिलता है कि मासिक धर्म शुरू होने वाला है। 9 वर्ष से 14 वर्ष तक स्तनों का विकास होने लगता है। 9 वर्ष से 15 वर्ष तक एक लड़की को पहला मासिक धर्म होता है। यह अक्सर स्तनों का विकास शुरू होने के 1 या 2 वर्ष बाद होता है। 10 से 16 वर्ष प्यूबिक हेयर दिखाई देने लगते हैं। बाहों के नीचे और पैरों पर बाल और घने और काले होने लगते हैं। 15 से 16 वर्ष तक इस समय तक प्यूबर्टी अपने पूरे जोश पर होती है। लड़कियां अपनी पूरी लंबाई की ओर बढ़ने लगती हैं और उनके स्तनों का संपूर्ण विकास हो चुका होता है। मासिक धर्म अब नियमित हो जाता है और हर महीने होता है। व्यावहारिक और सामाजिक बदलाव, स्वच्छंद रहने की इच्छा। इस समय लड़कियां अपने माता पिता से दूर खिंचने लगती हैं और ज्यादा स्वतंत्रता के साथ जीना चाहती हैं। वे अक्सर अलग अलग तरह से तैयार होना और पहचान बनाने की कोशिश करने लगती हैं, जिससे उनके और उनके माता पिता के बीच टकराव के प्रसंग बढ़ सकते हैं। हम उम्र को खुश करना। इस समय लड़कियां इस बात के प्रति ज्यादा सजग रहती हैं कि उनके हम उम्र लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनको कैसे देखते हैं, और लड़कियां उनके साथ खुद को फिट करने का भरसक प्रयास करती हैं। उनके निर्णयों में अक्सर उनके माता पिता की तुलना में उनके हम उम्र लोग ज्यादा अहम बन जाते हैं। तीव्र भावनाएं। भावनाओं की तीव्रता इंसान का अभिन्न अंग है, लेकिन किशोरावस्था के दौरान लड़कियां सभी भावनाओं को आनंद, आश्चर्य, उत्साह, उदासी, गुस्सा, निराशा, असमंजस, डर पहले से ज्यादा तीव्रता से महसूस करती हैं। कभी बिना किसी कारण के रोना आ सकता है, तो कभी उन बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है जिन पर पहले सिर्फ हल्की सी चिड़चिड़ाहट महसूस होती थी। हमारी जवान होती बेटियां अपने मूड के उतार चढ़ाव और अपनी भावनाओं की तीव्रता को खुद मैनेज कर सकती हैं। आइए समझते हैं कैसे। मूलभूत तत्वों पर ध्यान दें। स्वस्थ खाएं। यदि आप खाते नहीं हैं या आप वैसा भोजन नहीं खाते हैं जो शरीर के अंदर अच्छा लगे, तो हमारा शरीर शिथिल और निष्क्रिय होने लगता है। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा कम होती है, आपका मूड भी निराशा से भरने लगता है। अतः यह जरूरी है कि किशोरावस्था के दौरान लड़कियां 3 बार सेहतमंद भोजन और दिन भर छोटे छोटे सेहतमंद स्नैक्स का सेवन अवश्य करें। व्यायाम हमारे मस्तिष्क में ऐसे केमिकल्स का स्राव करता है जो हमें अच्छा महसूस करने में मदद करते हैं। जब आप उदास या निराश हों तो वॉक कीजिए। अपने उदास मूड को खुश मूड में लाने के लिए म्यूजिक सुनिए, डांस कीजिए। नींद। आपके शरीर और आपके मन को फिर से ऊर्जावान बनाने के लिए वक्त चाहिए। नींद आपके मस्तिष्क के लिए भोजन की तरह है। रोज रात को इसे 8 से 9 घंटे की नींद जरूर दीजिए। मेडिटेशन। रोजाना कुछ मिनटों के लिए शांत बैठिए। अपने दिमाग को शांत रखकर आप अपने मूड को अच्छा बना सकते हैं। मेडिटेशन आपको नकारात्मक, भय और परेशानी से भरे हुए विचारों से छुटकारा पाने में मदद करता है। बात करें या लिखें। किसी ऐसे विश्वास पात्र वयस्क के साथ अपनी भावनाओं के बारे में बात करने से जो आपकी चिंता करता हो, आप पर विश्वास करता हो और जो आपके लिए अच्छी कामना रखता हो, आपको बिना अकेले महसूस किए अपने जज्बातों को संभालने में मदद मिल सकती है। ऐसी किसी वयस्क को ढूंढिए जो आपकी बात सुने और आपकी भावनाओं के बारे में आपसे बात कर सके। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक और अच्छा उपाय है उन्हें लिखना।
अपने डर, अपनी खुशियां और अपनी सफलताओं के बारे में लिखें। जब कोई आपको गुस्से से आग बबूला कर दे या आपको कोई दोस्त चोट पहुंचाए, तब लिखें। अब आइए समझें कि कैसे माता पिता अपनी इन टीनेज बेटियों को बेहतर समझ सकते हैं। खुद को शिक्षित करें। टीनेज लड़कियों के बारे में किताबें पढ़ें, अपनी किशोरावस्था को याद करें, अपने संघर्षों को याद करें। माता पिता जितना ज्यादा जानेंगे, वे उतना ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी बेटियों का ध्यान रख पाएंगे। अपनी बेटी से जल्दी और अक्सर बात करें। प्यूबर्टी की शुरुआत से पहले अपनी बेटी को मासिक धर्म और दूसरे बदलावों के बारे में बताएं। जब आप अपनी बेटी को अपनी शारीरिक दिखावट पर ज्यादा ध्यान देते हुए देखेंगे, तो आप उसमें बदलते हुए बदलावों को समझ पाएंगे। आप जितनी जल्दी उसके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, उतना ज्यादा आप बातचीत के सिलसिले को किशोरावस्था में चालू रख पाएंगे। अपनी किशोरावस्था की यादों को अपनी बेटी के साथ साझा करें। एक बेटी के लिए इससे ज्यादा आश्वासन देने वाला और कुछ नहीं होता कि उसके माता पिता भी इन सब से गुजरे हैं। खुद को अपनी बेटी की जगह रखें। अपनी बेटी के साथ समानुभूति रखें। उसे यह बताएं कि इस उम्र में कभी संकोच महसूस करना, कभी बहुत बड़ा महसूस करना और कभी एक बच्चे जैसा महसूस करना बहुत सामान्य है। अपनी लड़ाई का चुनाव करें। ऐसे छोटे छोटे बदलावों पर एतराज न करें जो बहुत महत्व नहीं रखते हैं। अपने एतराजों को उन बातों के लिए बचा कर रखिए जो बड़ी हैं, जैसे वो कैसे दोस्त बना रही है या किसके साथ वक्त बिता रही है। अपेक्षाओं को तय करें। बेटियों को पता होना चाहिए कि उनके माता पिता उनसे इतना प्यार करते हैं कि वे उनसे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, जैसे अच्छे नंबर लाना, अच्छा व्यवहार करना और घर के नियमों का पालन करना। उचित अपेक्षाओं के अभाव में आपकी बेटी को ऐसा लग सकता है कि आप उससे प्यार नहीं करते हैं। अपनी बेटी के निजी जीवन का सम्मान करें। कुछ अभिभावकों को ऐसा लगता है कि उनकी बेटी जो भी करती है उससे उनका सरोकार होना चाहिए, लेकिन अपनी बेटी को एक जिम्मेदार वयस्क बनने में मदद करने हेतु आपको उसे कुछ चीजों को निजी रखने की इजाजत देनी पड़ेगी। आपकी बेटी का कमरा, उसके मैसेज, उसकी ईमेल्स, फोन कॉल्स निजी रहने चाहिए। आपको इस बात की भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि आपकी बेटी अपनी हर बात या अपना हर विचार आपके साथ साझा करे। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से आपको पता होना चाहिए कि आपकी बेटी कहाँ जा रही है, कब तक लौटेगी, लेकिन आपको हर बात जानने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास के साथ शुरुआत करें। अपनी बेटी को बताएं कि आप उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन अगर ये विश्वास टूटा तो वापस बनने तक उसे कम आजादी मिलेगी। आपकी बेटी जो देख रही है और पढ़ रही है, उस पर नजर रखें। किशोरावस्था में लड़कियों का ढेर सारी सूचनाओं से सामना होता है। टीवी पर कार्यक्रम, पिक्चरें, किताबें, इंटरनेट आदि। इस बात पर नजर रखें कि आपकी बेटी क्या देख रही है और क्या पढ़ रही है। कंप्यूटर, टीवी और मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने में डरे नहीं। इस बात को जानें कि वे इंटरनेट से क्या सीख रही हैं और ऑनलाइन किन लोगों से संपर्क में हैं। एक निश्चित समय के बाद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगनी चाहिए, जैसे रात 10 बजे के बाद, ताकि पर्याप्त मात्रा में नींद ली जा सके। उचित नियम बनाएं। किशोरावस्था में सोने का वक्त उसी तरह निश्चित होना चाहिए जैसा बचपन में था। टीन एज में भी बच्चों को 8 से 9 घंटे की नींद की जरूरत होती है। अपनी बेटी को नींद की एक समय सारणी यानी टाइम टेबल अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। विश्वास को बनाए रखने के लिए अपनी बेटी को इनाम दें। क्या उसने सप्ताह के दिनों में रात 10 बजे सोने के समय का पालन किया है? अगर हाँ, तो इस समय को सप्ताह के अंत में 10:30 कर दीजिए। इस अंक में हमने सीखा, प्यूबर्टी जीवन का वो समय है जब एक लड़की का शरीर शारीरिक तौर पर बदलता है और उसे प्रजनन के लिए परिपक्व बनाता है। इस समय के दौरान बहुत सारे शारीरिक बदलाव आते हैं, जैसे लंबाई और वजन का बढ़ना, शरीर के आकार में बदलाव, स्तनों का विकास,
बालों का उगना, ज्यादा पसीना आना, मुहासे और ब्लैकहेड्स का होना, मासिक धर्म का शुरू होना, वजाइना से डिस्चार्ज का होना और प्रेम का विकसित होना। प्यूबर्टी के दौरान लड़कियों में बहुत सारे व्यावहारिक और सामाजिक बदलाव भी आते हैं और इस कारण लड़कियां अपने माँ बाप से थोड़ा दूर हो जाती हैं और अपनी स्वच्छंदता की ओर बढ़ने लगती हैं। इस दौरान लड़कियों में मूड का उतार चढ़ाव और भावनाओं को भी बहुत ज्यादा तीव्रता से महसूस करने की एक टेंडेंसी होती है।